ज्यादा समय नहीं बीता है जब स्कूली बच्चों की जुबान से लेकर क्रिकेट के मैदान तक बायजूस का नाम सुनाई देता था। ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा देने वाली इस उभरती कंपनी के जलवे का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी की जर्सी पर बायजूस का नाम चस्पा था। देखते ही देखते बायजूस देश का सबसे ज्यादा वैल्यू वाला स्टार्टअप बन गया। बाजार के धुरंधरों ने भी बायजूस की बादशाहत को स्वीकारते हुए इसकी वैल्यूएशन 22 अरब डॉलर यानी आज की तारीख में 1,80,000 करोड़ रुपए के आसपास आकी। सिर्फ इतना ही नहीं, बायजूस को भारत के स्टार्टअप वातावरण का ध्वजवाहक कहा गया। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 के वित्तीय नतीजों ने बायजूस की एडटेक की बादशाहत वाली छवि को गहरे दाग दिए। 17 महीने बाद जब कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जारी किए तो पता चला कि बायजूस को हर दिन 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन ये तो बस बायजूस की साख पर बट्टा लगने की शुरुआत भर थी। इसके बाद बायजूस एक के बाद एक मुश्किलों के समंदर में डूबती नजर आई। पिछले कुछ दिनों से बायजूस का संकट और गहराता नजर आ रहा है। आज के खर्चा पानी में हम बायजूस को बर्बादी के मुहाने पर लाने वाली हर कड़ी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि ऐसी कौन सी वजहें रही हैं जिसकी वजह से देश के सबसे बड़े एडटेक स्टार्टअप को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि बायजूस की मुसीबत देश की उभरती कंपनियों के लिए कितनी बड़ी परेशानी का सबब बनने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। देश में जब कोरोना का विस्फोट हुआ और स्कूल और कॉलेजेस काफी समय के लिए बंद हो गए तो इससे देश में ऑनलाइन पढ़ाई कराने वालों की चांदी हो गई। कोरोना के दौर में इसका सबसे बड़ा फायदा उठाया बायजूस ने। लेकिन अब बायजूस अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही है। बायजूस किस तरह के संकट में फंस चुकी है, इसके कुछ कारणों पर नजर डाल लेते हैं। पहला, कंपनी ने पिछले 3 साल से कंप्लीट फाइनेंशियल रिजल्ट्स जारी नहीं किए हैं। दूसरा, लागत घटाने के लिए एक के बाद एक कंपनी अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है। तीसरा ये कि बायजूस ने जिन लोगों से कर्ज उठाया था उनके साथ कंपनी कानूनी लड़ाई शुरू कर चुकी है। लेकिन ये तो कुछ कारण हैं जिससे पता चलता है कि कंपनी गहरे संकट में है। अब आपको बायजूस की बर्बादी की परत दर परत कहानी को विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि बायजूस के हालिया संकट की वजहें क्या क्या हैं। दरअसल बायजूस को ताज़ा झटका दिया है कंपनी के ऑडिटर डेलॉयट ने। कंपनी के ऑडिटर डेलॉयट हास्किंस एंड सेल्स ने फाइनेंशियल ईयर 2021 और फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए ऑडिट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में मजबूरी जताते हुए इस्तीफा दे दिया है। बाजार में इस बात की अटकलें तेज थी कि बायजूस के 3 निदेशकों ने इस्तीफा दे दिया है। इनमें सिकोया कैपिटल के जीवी रविशंकर, चैन जकरबर्ग इनिशिएटिव के विवियन वू और प्रोसेस के रसेल ट्रिसन स्टोक शामिल हैं। हालांकि बायजूस के प्रवक्ता ने इस्तीफों से इनकार किया है। इसको लेकर बायजूस के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करते हुए कहा, एक हालिया मीडिया रिपोर्ट जिसमें बायजूस के बोर्ड सदस्यों के इस्तीफे की बात कही गई है पूरी तरह से अटकलबाजी है। बायजूस इस खबर का पूरी मजबूती के साथ खंडन करती है और मीडिया प्रकाशनों से असत्यापित जानकारी फैलाने या आधारहीन अटकलों में शामिल होने से बचने का आग्रह करती है। हमारी कंपनी के भीतर कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव आधिकारिक घोषणाओं के माध्यम से साझा किया जाता है। कंपनी के प्रवक्ता भले ही कंपनी के भीतर चल रही दिक्कतों को बताने से किनारा करें, लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखें तो बायजूस का घाटा 17 गुना बढ़कर 4,588 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था, जबकि इससे पहले 2019-20 में कंपनी का घाटा सिर्फ 231.69 करोड़ रुपए था। इस तरह से देखें तो वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी को हर दिन करीब 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा था। जब इस नुकसान को कंपनी काबू करने में सफल नहीं हो पाई थी तो कंपनी ने कर्मचारियों की छंटनी का सहारा लिया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने करीब 5,000 लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया है। छटनी की है कार्रवाई बायजूस के सभी डिपार्टमेंट्स में की गई है। छटनी तब की गई जब बायजूस के फाउंडर और सीईओ बायजू रविंद्रन ने पिछले साल अक्टूबर में कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि आगे कोई छटनी नहीं होगी। कंपनी के बही खातों को ब्रोकरेज फर्म प्रॉफिट मार्ट के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षर से और विस्तार से समझते हैं। पहली बात तो देखिए क्या है कि इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन जो लेटेस्ट फाइनेंशियल डेटा है वो अभी तक प्रेजेंट हुआ नहीं है। जो रिपोर्ट्स आए हैं इसमें एक बात तो क्लियर है कि मेरे ख्याल से FY21 या 22 तक ही नंबर्स अवेलेबल है। उसके बाद तो अकाउंट्स बिल्कुल फाइनलाइज नहीं किए। तो ये एक बहुत बड़ी लैप्स है और मैं तो समझता हूँ कि बहुत सरप्राइजिंग है कि इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन अपने अकाउंट्स अगर वो टाइम पे तैयार नहीं करती तो इसमें कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। अभी ऑडिटर का रिजाइन होना ये भी थोड़ा सा एक चिंता की बात है, क्योंकि देखिए जब भी ऑडिटर रिजाइन होता है तभी लोगों को डाउट होता है कि आंकड़े सही है कि नहीं, क्योंकि नॉर्मली ऑडिटर और मैनेजमेंट बहुत क्लोजली काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो बहुत अलग है। इन्होंने एक्चुअली बहुत पहले अपने रेवेन्यूज पैसा आने के पहले इन्होंने रेवेन्यू बुक किया था
तो अभी उनको ऑलरेडी कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नॉर्मल जो अकाउंटिंग रूल्स होते हैं उनको कहा गया है कि आप रिवर्स करिए, एक्चुअल रेवेन्यू दिखाइए, एक्चुअल प्रॉफिट दिखाइए। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ये सारी बातें एक बात को पुष्टि देती है कि ये ग्रुप में बहुत गड़बड़िया है। जो ब्रांड वैल्यू पहले थी बायजू की और अभी अगर हम देखें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे बड़ी बात, ये ज्यादातर अपने इक्विटी बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली चिंता की बात है, क्योंकि अभी वैल्यूएशंस अभी हर साल हम देख रहे हैं कि उसकी कटाई हो रही है। बायजूस के बही खातों पर ही सिर्फ उंगली नहीं उठ रही थी, बल्कि कंपनी ने देश विदेश से जो कर्ज लिया है उसको भरने में भी कंपनी के सामने परेशानियां सामने आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बायजूस ने दुनिया भर के निवेशकों से करीब 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए हैं, लेकिन कंपनी हाल ही में करीब 10,000 करोड़ के लोन की किस्त चुकाने से चूक गई। दरअसल बायजूस ने नवंबर 2021 में अमेरिकी कर्जदाताओं से $1.2 अरब यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए का टर्म लोन भी ले रखा था। बायजूस ने कर्ज विदेशों में अपने कारोबार विस्तार के लिए लिया था, खासतौर से उत्तरी अमेरिका में अपने कारोबार के विस्तार के लिए यह कर्ज लिया गया था। कंपनी को इस लोन पर करीब 330 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाना था। इस ब्याज के भुगतान की आखिरी तारीख 5 जून 2023 थी, लेकिन कंपनी ने लोन की किस्त चुकाने से हाथ खड़े कर दिए और लोन देने वाली कंपनी के खिलाफ बायजूस ने न्यूयॉर्क के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दिया। आपको बता दें कि टर्म लोन भी स्टार्टअप्स का पैसा जुटाने का तरीका होता है, लेकिन बायजूस की परेशानी यहीं पर नहीं थमी। दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक ने बायजूस का मूल्यांकन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से घटाकर सिर्फ 69,000 करोड़ रुपए कर दिया है। बायजूस में दुनिया भर के कई वेंचर फंड्स, बड़े बड़े निवेशकों के अरबों रुपए दांव पर लगे हैं। ऐसे में अगर बायजूस डूबी तो कंपनी में मोटा पैसा लगाने वाले निवेशकों का क्या होगा, इस बारे में एक्सपर्ट की राय जानते हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली कंपनी की हालत काफी खराब है, क्योंकि एक तरफ तो कर्जा बढ़ गया है, डिफॉल्ट हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं देखिए मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है कि डिफॉल्ट को बचाने के लिए वो इक्विटी एक्सचेंज पे दे रही है। हालांकि वैल्यूएशन 3 साल पहले और अभी आप देखोगे तो वैल्यूएशन भी बहुत निचले लेवल पे आया है। तो ये एक क्लियर संकेत है कि ऐसा ही चलता रहा अगले 2-3 साल के लिए तो मैं समझता हूँ कि कंडीशन बहुत खराब होगी। इनफैक्ट उनका जो प्रपोज्ड आईपीओ भी है उसमें भी थोड़े से अड़कलें आ जाएंगी, क्योंकि देखिए बिफोर आप कोई भी पब्लिक इशू करते हो तो पहली बात तो रेगुलेटर मांगेगा कि आपके अकाउंट जो है वो अपडेटेड हो, उसमें कोई गड़बड़ियां ना हो। और सबसे बड़ी बात, ये डिफॉल्ट की खबरें जो आ रही है ये बहुत ही खराब चीज है, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ऐसा देखा जा रहा है कि कंपनी को पैसा जो दिया गया है उसमें उसका इंटरेस्ट का भुगतान ये टाइम पे नहीं कर रहे। तो वैल्यूएशन और कर्जा ये दोनों ही मेरे ख्याल से इनके अगेंस्ट काम करेंगे। तो थोड़ा सा नेगेटिव पिक्चर दिख रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे भी कंडीशन खराब हो सकती है। अगर बायजूस की परेशानियां खत्म नहीं हुई और किसी कारणवश कंपनी डूब गई तो इसका असर देश के स्टार्टअप सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में पैसे जुटाने की तलाश में लगे भारतीय स्टार्टअप्स को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। भारतीय स्टार्टअप्स को विदेशी कर्जदाताओं से उधार मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा जिन लाखों स्टूडेंट्स ने बायजूस के साथ अपने कोर्स के लिए फीस जमा कर रखी है, उनके न सिर्फ पैसे फंस सकते हैं बल्कि पढ़ाई पर भी खतरा मंडरा सकता है। पिछले महीने क्रेडिट स्विस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार बायजूस 2022 के अंत में दुनिया भर में 12वीं सबसे मूल्यवान स्टार्टअप थी। आपको बता दें कि साल 2011 में बायजू रविंद्रन ने थिंक एंड लर्न नाम से कंपनी बनाई और कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को कोचिंग देने की शुरुआत की। करीब 4 साल बाद यानी 2015 में कंपनी ने बायजूस के नाम से लर्निंग ऐप लॉन्च किया। मार्च 2018 में बायजूस यूनिकॉर्न बन गई थी। यूनिकॉर्न का मतलब ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 अरब यानी आज की तारीख में करीब 8,200 करोड़ रुपए हो। यूनिकॉर्न बनने के बाद कंपनी और तेजी से तरक्की के पायदान चढ़ती गई। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 2019 में बायजूस भारतीय क्रिकेट टीम की आधिकारिक स्पॉन्सर बनी। जून 2020 में बायजूस दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाला टेक स्टार्टअप बन गया। इस कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ हैं। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से विस्तार से बात की, सुनिए। देखिए पहली बात तो आपने सही कहा कि इंडियन स्टार्टअप का इकोसिस्टम है वो बहुत ही पॉजिटिव है। और अगर ऐसा कोई डेवलपमेंट होता है कि बायजू में थोड़े और प्रॉब्लम होते हैं, डेट सर्विसिंग ये कर नहीं सकते, तो डेफिनेटली ओवरऑल जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स का इंडिया में उसमें डेफिनेटली आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। ऑलरेडी थोड़ी सी नेगेटिविटी हम दिख रही है, लेकिन सिस्टम बड़ा है, लेकिन बायजू इसमें से काफी बड़ा प्लेयर था। तो ये डेफिनेटली चिंता की बात है, क्योंकि अगर ऐसे स्टार्टअप्स ऑब्वियसली बैंकरप्ट होते हैं या मान लीजिए प्रॉब्लम में आते हैं तो जो भी पैसे देने वाला इन्वेस्टर है उसको तो फिक्र होगी। दूसरे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि काफी स्टूडेंट अभी इनके कोर्सेज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है और लिक्विडिटी या फंडिंग की आती है तो इनके लिए भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखिए हमने देखा है पहले भी ऐसे काफी प्लेयर्स थे कि जो सर्विस ये देते थे यहाँ पे भी रुकावट होती थी जब फंडिंग और लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है।
तो दोनों तरफा मुझे लग रहा है कि ये स्पेसिफिक केस है, ऐसा नहीं कि इंडियन स्टार्टअप सिस्टम में सब जगह से तकलीफें है। देखो चैलेंजेस तो आते रहते हैं, लेकिन जहाँ पे भी मैनेजमेंट का थोड़ा सा इंटीग्रिटी का फैक्टर आता है, जहाँ पे डिलीवरी की बातें आती है, वहां पे मुझे लग रहा है कि जो भी इन्वेस्टर होगा वो आगे काफी सक्षम और कॉशियस रहेगा, क्योंकि पैसा इतना आसानी से बायजू को आगे मिलेगा। तो मोटा मोटी इकोसिस्टम स्टार्टअप इंडियन स्टार्टअप सिस्टम का डेफिनेटली पॉजिटिव है, अच्छी ग्रोथ आएगी, नए लोग आएंगे। बट बायजू को लेके मुझे लग रहा है कि अभी लोगों के मन में काफी डाउट है, जो मेरे मेरे ख्याल से काफी टाइम लगेगा इनको वापस क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।